गुजरात के अहमदाबाद में विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें कुछ लोगों को रिपीट किया गया है, वहीं कुछ नए चेहरे शामिल किए गए हैं। इस पूरी कवायद के पीछे का गणित दर्शकों को समझाया वीएनएम टीवी के संवाददाता कमल सोनी ने। आज भारतीय जनता पार्टी ने उसकी प्रथम सूची जाहिर किया है, जिसके अंदर 160 उम्मीदवार के नाम जाहिर किया है, जिसमें सबसे बड़ी हाई प्रोफाइल सीट है 44 विधानसभा एलिसब्रिज विधानसभा, जिसके अंदर जो सिटिंग एमएलए थे राकेश भाई शाह, उनका जो नाम है वो काट दिया गया है। वो पिछले 3 टर्म से यहाँ पे एलिसब्रिज विधानसभा में प्रतिनिधित्व करते थे। उनकी जगह पे अमित शाह को धारा सभ्य के तौर पर चुना गया है। तो एक दूसरी बड़ी देखने वाली ये भी बात थी कि ये जो एलिसब्रिज की जो विधानसभा थी, इसके अंदर दूसरा भी एक जो कहा जाने वाला नाम था वो जागृतिबेन पंड्या का था। जागृतिबेन पंड्या जो है वो हरेन पंड्या के वाइफ है। और एलिसब्रिज विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को जिसने मजबूत करने का काम किया है वो हरेन पंड्या ने काम किया है। वो अपने एक्स गृह मंत्री थे। 2001 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात में आने की बातचीत थी तो उनको बाई इलेक्शन के अंदर हरेन पंड्या ने एलिसब्रिज विधानसभा की सीट खाली करके नहीं दिया था। तो तब से वो उनके नरेंद्र मोदी और हरेन पंड्या के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ये जो कोल्ड वॉर है 2022 में विधानसभा की इलेक्शन की सूची में कहीं ना कहीं दिख रहा है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात ये रही कि जो राजकोट पश्चिम की जो सीट है वो भी एक हाई प्रोफाइल सीट कही जाती है और वो पिछले दिनों में रूपाणी जी ने वो कब्जे किया था, तो उसकी जगह पे डॉक्टर देसाई को ये सीट दिया गया है। तो इसके पीछे एक कारण ये भी है कि जो BL संतोष जी जो है भारतीय जनता पार्टी के, वो 2 दिन पहले विजय रूपाणी जी के घर पे गए थे। तो विजय रूपाणी जी सामने से उनको लग गया था कि अभी ये मेरे नाम कटने वाला है, तो वो सामने से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो वो उसके पीछे नितिन पटेल ने भी इस्तीफा दे दिया, प्रदीप सिंह जाडेजा ने भी इस्तीफा दिया। तो कहीं ना कहीं जो पिछला पूरा जो मंत्रिमंडल था उसने पूरे साथ में बैठ के इस्तीफा दे दिया है। तो अभी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की ये जो लिस्ट है, वो जो उम्मीदवार की सूची है, वो कहीं ना कहीं ये बताना चाहती है कि अब हम नए उम्मीदवार को स्थान देना चाहती है। और ये एक मैसेज क्लियर तौर पे देना चाहती है कि जो अभी की जो सरकार जो सूरत से चलती है, आगे वाले दिनों में वो सूरत से नहीं चलने वाली है। और दूसरी बात ये रही कि जो सूरत के जितने भी विधायक थे जो पिछली सूची में थे, वही विधायक सबको रिपीट कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं CR पाटिल का जो वेटेज है वो भारतीय जनता पार्टी काटना नहीं चाहती है। दूसरी नंबर की बात ऐसी है कि जो भारतीय जनता पार्टी OBC वोट बैंक को भी नाराज करना नहीं चाहती है, जो आज की तारीख में गुजरात में सबसे बड़ी वोट बैंक है। और पाटीदार जो फैक्टर जो गुजरात में सबसे बड़ा काम कर रहा है, जो उसका 38% का वोट बैंक है, पाटीदार को कहीं ना कहीं नाराज करने भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती। पर ये जो सूची है जिसमें सबसे बड़ी एक बात अभी दिख नहीं रही है, वो सबसे बड़ा नाम है आनंद पटेल का। आनंद पटेल अपने गुजरात के मुख्यमंत्री जो रह चुके आनंदीबेन पटेल, उनकी लड़की है। उनका नाम अभी तक कोई सूची में आया नहीं गया है। एक बात ये भी चली है कि उनका जो नाम है, उत्तर गुजरात की कोई भी सीट से उनको विधानसभा का इलेक्शन चुनाव लड़ा जाएगा और वहाँ से उनको जीता भी जाएगा। और दूसरी एक बात अंदर की बात ऐसी भी सामने आ रही है कि हो सकता है कि 2022 के जो इलेक्शन होने के बाद में जो नया मुख्यमंत्री चेहरा आएगा वो पाटीदार समाज का होगा और हो सकता है वो लेडीज होवे। तो वो कहीं ना कहीं आनंदीबेन पटेल का नाम सामने आ रहा है। कमल सोनी, वीएनएम टीवी, अहमदाबाद।